हेलो क्रैंक क्लास। तो आज मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ चैप्टर क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। पहला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है फाइंड द 10 टर्म ऑफ द एपीज। 10 टर्म निकालने हैं, 10th टर्म निकालना है ऑफ द एपी। सबसे पहले एपी के बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ। एपी एक ऐसी सीरीज होता है जिसमें हमारा डिफरेंस जो चलता है वो बराबर चलता है हर बार। जैसे मैं कोई गिनती भी लिख दूँ, हर बार बराबर का डिफरेंस चल रहा है गिनती में। 2 का टेबल भी लिख दूं, डिफरेंस जो होता है 2 नंबर के बीच में, कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस सेम होगा। पहले वाले टर्म को कहते हैं A1, दूसरे वाले टर्म को A2, इसी प्रकार A3, इसी प्रकार A4 और A5। अगर मुझे D निकालना है, D मतलब कॉमन डिफरेंस, D मतलब डिफरेंस। सबसे पहले तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस अगर सेम आता है तो हर बार तो वो हमारी AP होती है। A2 माइनस A1 करेंगे या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 करोगे, ऐसे करते जाओगे। अगर D सेम आ रहा है तो वो कॉमन डिफरेंस यानी D बन जाएगा और वो हमारी AP कहलाएगी। और जो हमारा अगर हमें A2 लिखना है तो वो A1 में D जोड़ दो, A1 में A3 लिखना है तो A2 में D जोड़ दो। तो ये अगला वाला टर्म लिखने के लिए हमें पहले वाले टर्म में D जोड़ना होता है। D मतलब कॉमन डिफरेंस जोड़ना होता है। तो इस प्रकार से हमारी AP बनती है। तो अब इस पर सवाल कर लेते हैं अपना पहले ही वाला सवाल। हमारे किसी भी एपी को लिखने के लिए हमारे पास जनरल टर्म जो होता है, जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है A प्लस, सबसे पहले A, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ये जनरल टर्म चलती रहती है। इसको मैंने अगर फॉर्मूले की सीरीज में ले आऊँ तो मेरे पास A प्लस n माइनस 1 और D निकल के आता है, ये -1 है। A मेरे पास 2 है, D मेरे पास A2 माइनस A1 करोगे बच्चों तो 7 माइनस 2 करोगे आपको 5 मिल जाएगा। एन बोल रहा है आपको कौन सा टर्म चाहिए, टी टर्म चाहिए आपको। तो ATH चाहिए आपको, तो इसे निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूले में रखेंगे हम अपना A10, A की वैल्यू 2, N की वैल्यू 10 और -1 और D की वैल्यू 5। 9 पंजे 45, 2 तो 47 हमारा वो 10वां टर्म होगा जो इस AP में आएगा। इस प्रकार से सवाल होते हैं बच्चों। अगला सवाल उठाते हैं, विच टर्म ऑफ AP इज 78। कौन सा टर्म AP का, ये NCERT के सवाल है सारे के सारे। NCERT के सवाल है, मैंने PPT जो NCERT क्वेश्चन से बनवाई थी। मैं अभी चैप्टर वाइज यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा अपने YouTube चैनल पे, और आप उसमें मैथ सीख लोगे पूरी। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं उठाई है वो भी मैथ सीख लेगा मेरे साथ जुड़ के। NCERT का पूरा कोर्स यहाँ पर लॉन्च करूँगा मैं अपना। विच टर्म ऑफ AP ये 78, यानी कि कौन सा टर्म AP का 78 होगा। D निकाल लोगे A1 A2 माइनस A1 करके। तो AN की वैल्यू बोल रहा है, N की वैल्यू बोल रहा है, बताओ कौन सी होगी। तो AN का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम AN का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। AN 78 है, A कितना है 3, N बोल रहा है निकालो, D कितना है अपने पास 5, 75 हो जाएगा, 5 अपॉन में आएगा। तो N की वैल्यू अपने पास 16 आ जाएगी। N की वैल्यू अपने पास 16 टर्म होगी जो हमारा AP का 78 टर्म होगा। अगला सवाल करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम। देखो आप सम को देख रहे हो, तो सन का सम यानी कि AP में जो हमारी सीरीज चलती है बच्चों, इसका मुझे सीरीज का सम निकालना है। तो सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है n/2 2A n-1D। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। n अपने पास कितना बोल रहा है, 30 टर्म बोल रहा है। A कितना है 10 है, D कितना आ रहा है 15 माइनस 10 करोगे तो बच्चों 5 आएगा। इस फॉर्मूले में हम रख लेंगे 30 है, D 5 है, 30 है, 30 डिवाइड करेगा 15 आएगा, ये 20 हो जाएगा। 30 में से 1 गया 29 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 और 4 145। इन दोनों को जोड़ दो आप, ये हो जाएगा 165 और 165 की इंटू आप
15 से करोगे, बस 15 से करोगे तो आपको मिलेगा 55 25 का 2 5 30 30 और 2 32 का 3 5 कम 5 3 8 5 6 1 आपको मिल जाएगा 2 2400। इतना चेक करना, अगर मेरा गलत जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वरना तो यही आंसर अपना है। ठीक है, आप भी करो। 7 टर्म ऑफ द AP दे रखा है 13, A7 दे रखा है 13 और A13 दे रखा है 25। इक्वेशन बनाओ वो सॉल्व कर दो। इक्वेशन बनाओ, AN का ही फॉर्मूला यूज़ करो बच्चों। A7 7 माइनस D इजल टू 13, यानी कि अपनी पहली क्वेश्चन आ गई 6D इजल टू 13। पहली क्वेश्चन बन जाएगी। दूसरी क्वेश्चन बनाओ A13 इजल टू A13 माइनस 1। ये भाई जो A दे रखा है, अरे गलती हो गई क्या, नहीं गलती नहीं हो गई, सही है। ये जो दे रखा है ये N है अपना, और ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 25। तो यानी कि A प्लस 12D इजल टू 25। आप क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से घटाओ, तो आपको A प्लस 2D माइनस A माइनस 6D हो जाएगा। भाई ये अंदर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे दोनों के दोनों। 25 माइनस 13 आपको मिलेगा। A से A कट जाएगा, ये बना है 12, 12 में से 6 गई तो 6D आ जाएगा, और 25 में से 13 जाएगा तो आपके पास 12 आएगा। D की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 2 बच्चों। D की वैल्यू आपके पास 2 हो गई। पुट इन फर्स्ट में रख लो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो A प्लस 6 इंटू D 13 दे रखा है बच्चों। 13 माइनस 12 आपको 1 मिल जाएगा। तो आई होप आपको फाइंड द APs। अब AP निकाल दो अपनी। AP का पहला टर्म कौन सा होगा, आपका पहला टर्म 1 हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या है, 2 जोड़ना है, 3 हो जाएगा। 2 और जोड़ दो 5 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ दो 7, ऐसे ऐसे चलती रहेगी अपनी AP। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। ये बहुत अच्छा सवाल है। AP का जो टर्म है वो दे रखा है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द AP इस तरह से दिए गए हैं। फाइंड द 20 टर्म, 20वां टर्म निकालना है AP का हमें। इफ़ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द AP इज इतना दिया जा रहा है, यानी कि SN आपको बोल रहा है कि 3n² प्लस 5n से दिया जा रहा है। अगर आप 1 निकालते हो तो आपको पहला टर्म क्या मिलता है बच्चों, 1 ही हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो S1 आपको 1 मिलेगा। अगर आप S2 निकालते हो बच्चों तो S2 आपको कितना मिलेगा, आपको S2 मिल जाएगा बच्चों 22। S2 मिल गया आपको 22। अब जैसा कि आपको पता है S2 माइनस S1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आप निकाल नहीं पाओगे, तो आप ऐसे फॉर्मूले को लिख लो। आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे बच्चों, इनमें कोई अंतर आएगा भी नहीं। अच्छा आएगा तो 2 आएगा, इधर लिख लेते हैं 2/2। 2 है तो ये रहेगा, 2 में से 1 गया, ये D, और ये 1/2 हो जाएगा। 1 रखोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके पास मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 2A प्लस D। माइनस करोगे 2 में से 2 चला जाएगा, A मिल जाएगा आपको, और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 22 माइनस 8 16 14। तो यानी कि आपको मिल रहा है 1 प्लस D इजल टू 14, यानी कि ये कौन सा होता है, D, ये होता है मेरा सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म आपके पास कितना था, फर्स्ट टर्म अपने पास यही आएगा जो SN आया, 1 नंबर का सम कितना आया है, 8 आया है, तो यही अपना फर्स्ट टर्म भी होगा। तो अपना फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड टर्म 14 है, तो D कितना चल रहा है, 14 माइनस 8 यानी कि 6। अब हमें क्या निकालना है, A20 निकालना है, तो A20 निकाल लेते हैं बच्चों। छः प्लस 19 इंटू 6
122 इसका आंसर आ जाएगा अपना। 122 अपना इसका आंसर आ जाएगा। चेक करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।